हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 11th का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 लगता है, इसलिए दोनों क्लास के लिए जरूरी है, 10th एंड 11th। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स को बड़ा कठिन लगता है, बट ये आप मेरे 10 मिनट का वीडियो देखिए, इसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही आसान लगने लगेगा। एक्चुअल में होता क्या है, एक हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, तो सीरीज एक बनती है, जैसे 2 3 4 5 6 5 10 15 20 25, ऐसे हमारे -1 -4 -7 -10 -30। तीसरी सीरीज हमारे x स्क्वायर x2 x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 5, टू 4 8 16 42। अब देखो ये जो सीरीज लिखी हुई है, सीरीज किसे कहते हैं? इफ नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन कॉल्ड सीरीज। किसी भी नंबर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में एक शब्द आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि किसी भी सीरीज को बनने का यदि हम डिफाइन कर सकें कि हाउ टू मेक द सीरीज, देन सीरीज इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कैसे होगा? जैसे मान लो ये 2 है, 1 जोड़ा दो, ये +1 किया तो 3 आया, यहाँ भी +1 किया तो 4 आया, ये +1 किया तो 4 आया, +1 किया तो 6 आया। ये देखो +5 ऐसे देखो -3 -3 ऐसे यहाँ देखो, यहाँ तो मल्टीप्लाई किया। तो ये वाला जो है, कुछ सीरीज ऐसे होती हैं जो एक निश्चित फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलती हैं, तो उनको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ऐसी सीरीज जो एक नंबर्स को फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलती हैं, उनको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दो तरह के प्रोग्रेशन सीबीएसई में पढ़ाए जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? स्टार्ट करते हैं एक फिक्स रियल नंबर से, और हर नंबर को अगले नंबर को प्राप्त करने के लिए एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं। जैसे देखो ये +1 ऐड करने पर 2 3 हुआ, 1 ऐड करने पर 4 हुआ, 1 ऐड करने पर 5 हुआ। ऐसे यहाँ 5 ऐड करने पर ये सीरीज मिली, -3 करने पर ये सीरीज मिली, और यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल रहा है x मल्टीप्लाई करने पर लेटर, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं a, और ये जो फिक्स डिफरेंस होता है ना, इसको बोलते हैं d, कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? एक फिक्स नंबर से स्टार्ट किया, एक फिक्स नंबर ऐड करने पर अगले नंबर प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, कोई भी AP बनाएंगे तो पहले टर्म को यदि A1 कहें तो केवल A फर्स्ट। देखो सेकेंड टर्म जो है A2 जो करेंगे वो क्या है? A + B। थर्ड A3 जो है आपका वो A + 2D है, यानी 2 बार D जोड़ा है। फोर्थ टर्म A4 जो है A + 3D है। फिफ्थ टर्म A5 जो है वो A + 4D। तो क्या देख रहे हो, जितने नंबर का टर्म उससे एक कम D। देखो यहाँ 0D है, यहाँ क्या है 1D है, यहाँ 3 है तो 2D है, यहाँ 4 है तो 3D है, 5 है तो 4D है। यानी ऐसे यदि फार्मूला बनाए nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला होगा, nth टर्म कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, an = a + n - 1 × अब कोई भी सीरीज यदि AP में है तो शो करता है कि AP है कि नहीं, आर शोइंग AP। किसी को भी AP में शो करने के लिए उसके कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखाया जाता है, मतलब A2 - A1
A3 माइनस A2 A4 माइनस A2, कम से कम 3 टर्म का डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D जो होता है वो A2 माइनस A1, यही जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? कंजुगेट डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब मान लो इस एयर वाले फार्मूले का प्रयोग करें और किसी भी सीरीज का जो है हम जो भी टर्म चाहे बता सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है 2 है 5 है 8 है 11 है, और इससे तुमसे कहा जाए कि 50th टर्म बताओ, 50th टर्म बताओ, तो क्या होगा? A2 हो गया, D क्या हुआ कि 5 माइनस 2 इस फार्मूले में डाल करोगे तो 3, और N क्या होगा 15। तो ये फार्मूला लगाए An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की An का मतलब A 15, A का मतलब 2 है प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3, तो कितना हो गया 2 प्लस 42, तो कितना हो गया 46। तो ऐसे ही हम An के फार्मूले का यूज करेंगे। ये पहले एक्सरसाइज में यूज होता है, ये सब दूसरे एक्सरसाइज में इस पर यूज होता है, और फिर हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ AB भी पता करते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूले हैं, कैसे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, ये कोई AB है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन डाटा। लास्ट टर्म है इसका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो लास्ट टर्म को हम लोग यल भी लिखते हैं, ठीक है? तो यदि लास्ट टर्म हमको पता है किसी भी AB का, तो Sn बराबर हम लगाते हैं फार्मूला n बाई A प्लस n, ठीक है? और इसी यल को यदि ये पुट कर दें प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो ये बड़ा वाला फार्मूला है n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब जैसे देखो दोनों फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे। जैसे कोई AB है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये मान लो 12 है, तो संयोग से देखो यहाँ n भी 12 है और n भी 12 है, और A क्या है 1 है, ठीक है? तो Sn बराबर n बाई 2 A प्लस n का मतलब कितना हुआ जी 12 बाई 2, ये कितना है 1 प्लस 12, यानी कितना होगा जी 6 ब्रैकेट 6 इंटू 30 78। तो इस तरह से हम 12 टर्म का सम बता सकते हैं। अब कोई ऐसी सीरीज है जिसका आपको कोई सीरीज की 2 4 6 8 10 डाटा 50, तो इसमें लास्ट वाला टर्म आपको नहीं मालूम है, लास्ट टर्म की संख्या मालूम है। A 2 हो गया, B भी 2 हो गया, और n कितना हो गया आपका 50। तो Sn का फार्मूला लगाएं, Sn बराबर n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और इसमें आप लोग वैल्यू क्या करें पोस्ट करें, तो यस 15 इक्वल टू 50 बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 15 माइनस 1, और D की जगह क्या पुट करना था 2, तो 50 बाई 2 25, और ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया जी 19। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको सम मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि AP कितना आसान है और कैसे इसके तीनों फार्मूलों का यूज करते हैं, An और Sn के दोनों फार्मूलों को, और इसको यूज करके AP को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो AP को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्लास 10th और 11th दोनों के स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर भी करिए। ओके।